मुलांनो, आज आपण कथालेखन पाहणार आहोत आणि कथालेखनामध्ये आज आपण मुद्द्यावरून कथालेखन किंवा गोष्ट कशी लिहायची ते पाहणार आहोत. मुद्द्यावरून कथालेखन करताना गोष्टीला आधी शीर्षक म्हणजे नाव द्यायचं आहे आणि त्यानंतर तात्पर्य लिहायचं आहे. काय लिहायचं आहे? तात्पर्य लिहायचं आहे. तर आधी आपण मुद्दे पाहूया मुलांनो. एक राजा असतो आणि त्याची प्रजा जी है ती आळशी होती. आळशी म्हणजे आलसी थी. उस राज्य की प्रजा जो है वो बहुत ही आलसी थी आणि त्यामुळे त्यांना उद्योगी बनवण्यासाठी राजा युक्ति करतो. अपने प्रजा को कामसू बनाने के लिए, काम करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए राजा हमेशा नई नई अटकलें जो है वो करता रहता है. इसीलिए जेव्हा राजा युक्ति करतो तेव्हा रस्त्यात एक मध्यभागी मोठा दगड ठेवतो. युक्ति के रूप में राजा जो है वहाँ पर रास्ते के बीचों बीच एक पत्थर रख देता है आणि त्याच्या खाली सोन्याची नानी असलेली पिशवी ठेवतो और उसी पत्थर के नीचे राजा जो है वहाँ पर सोने के सिक्कों से भरी एक थैली जो है छोटी सी उस पत्थर के नीचे रख देता है. अनेक लोग जातात पण दगड उचलत नहीं. सभी लोग उस थैली के आजू बाजू से जाते हैं लेकिन कोई भी उस थैली को जो है उठाता नहीं. कोणीसुद्धा त्या पिशवीला उचलत नाही. पिशवीचा समानार्थी शब्द काय होणार आहे? थैली. एक गरीब माणूस तो उचलतो और कुछ समय बाद काही वेळानंतर एक गरीब माणूस जो आहे ती थैली उचलतो आणि जसा एक गरीब माणूस जो आहे तो दगड उचलतो आणि जसा तो दगड उचलतो त्या पिशवीतील सोन्याची नाणी जी आहेत त्याला मिळतात. थैली में जो सोने के सिक्के हैं वो उसे मिल जाते हैं. लोकांना हे कळते. लोगों को ये बात पता चलती है कि इसने पत्थर हटाया और पत्थर के नीचे उसे सोने के सिक्कों से भरी थैली जो है उसे मिलती है. ते उद्योगी बनतात और उस दिन से लोग जो है अपना आलस छोड़कर काम करना शुरू करते हैं. तो इस कहानी से हमें तात्पर्य क्या मिला? तो चलिए प्रत्यक्ष रूप से हम कहानी कैसे लिखेंगे ये देखते हैं. कहानी लिखते समय सबसे पहले हमें जब हम ढांचों के आधार पर, पॉइंट के आधार पर बच्चों जब भी हम कहानी लेखन करेंगे तो वो कहानी लिखते समय हमें मुद्दों को एकदम अच्छे से पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद उसका जब इन सभी मुद्दों का जब हमें अर्थ समझ में आएगा तभी हम कहानी जो है अपने शब्दों में बनाकर लिख सकते हैं. इसीलिए मुद्दों को अच्छी तरीके से पढ़िए ताकि आप उसके आधार पर कहानी जो है वो लिख सके या बना सके. चलिए इसके बाद हम प्रत्यक्ष रूप से कहानी कैसे लिखेंगे वो देखते हैं. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने सबसे पहले कहानी को बच्चों शीर्षक दिया है. क्या दिया है? शीर्षक दिया है. काय नाव दिलेलं आहे? आळशी प्रजा. तुम्ही कर्तव्यदक्ष राजा पण नाव देऊ शकता. बरोबर. त्यानंतर पहला पैराग्राफ किस प्रकार से मैंने लिखा है देखो. श्रीवर्धन नावाचे एक मोठे राज्य होते आणि त्या राज्यात विक्रमसिंग नावाचा राजा राज्य करत होता. जैसे मैंने स्पष्टीकरण में आपको ये बताया था कि अपनी कहानी में जितने भी व्यक्ति आएंगे, स्थान आएंगे, उनको हमें क्या देना है? काल्पनिक नाम देना है बच्चों. क्या देना है? काल्पनिक नाम देना है.
तो यहाँ पर अगर देखें तो मैंने यहाँ पर राज्य को नाम दिया आहे श्रीवर्धन. काय नाव दिलेलं आहे? श्रीवर्धन. त्यानंतर राजाला काय नाव दिलेलं आहे? विक्रम सिंग. काय नाव दिलेलं आहे? विक्रम सिंग. त्यानंतर जैसे मैंने बताया था कि सिर्फ नाम देने से हमारी कहानी का पहला पैराग्राफ जो है वो बड़ा होगा नहीं. इसीलिए वहाँ पर जो व्यक्ति के बारे में हम कहानी लिख रहे हैं या जिस विषय से संबंधित हम कहानी लिख रहे हैं उसकी विशेषता हमें फर्स्ट पैराग्राफ में लिखनी है. जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे लिखा है राजा खूप प्रजादक्ष होता. प्रजादक्ष म्हणजे त्याला प्रजेची खूप काळजी होती. उसे अपनी प्रजा की बहुत ही ज़्यादा क्या थी? चिंता थी. त्यामुळे तो नेहमी राज्यात नवनवीन योजना अंमलात आणत असे और इसीलिए हमेशा वो राज्य में नए नए तरकीबें नए नए योजनाओं का आयोजन करता है. परंतु त्याची प्रजा ही खूप आळशी होती. यहाँ पे देखो प्रजा की भी विशेषता मैंने यहाँ पे लिखी है. प्रजा कशी होती? आळशी. आलसी थी राजा की प्रजा. कैसी थी? आलसी होती. यहाँ पर अगर देखेंगे होता पुल्लिंग के लिए आया है. यहाँ पर भी होता पुल्लिंग के लिए आया है. त्यानंतर होती स्त्रीलिंग के लिए आया है. त्यानंतर आळशी होती प्रजा भी स्त्रीलिंग आहे त्यामुळे होती एक क्रियापद वहाँ पर आया है. त्यामुळे ही चिंता त्याला भेडसावत होती. भेडसावणे यानी परेशान करना. ये चिंता उसे हमेशा परेशान करती थी की यांचे कसे होणार. यांचे म्हणजे कोणाचे? प्रजेचे कसे होणार. मी असे काय करूं कि ते उद्योगी बनतील. और राजा को ऐसा लगता था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी प्रजा जो है क्या बन जाएगी? उद्योगी बन जाएगी. अपना आलत छोड़कर अपना काम करने लगेगी. तो अशा प्रकारे आपण पहिला परिच्छेद गोष्टीचा मुलांनो लिहायचा आहे की नावं द्यायची आहेत काल्पनिक आणि विशेषता लिहायची आहे. त्यानंतर आपण सेकंड पॅराग्राफ बघूया. ठीक है. यहाँ पर अगर हम देखेंगे सेकंड पैराग्राफ में तो राजा विक्रम सिंग प्रजेला उद्योगी बनवण्यासाठी वेगवेगळे उपाय करत होता. राजा विक्रम सिंह जो है अपनी प्रजा को उद्योगी बनाने के लिए अलग अलग उपाय कर रहा था लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं रहा था. प्रजा काही आळस सोडत नव्हती. प्रजा जो है अपना आलस छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी. इसीलिए त्याला तेव्हा एकदा विक्रम सिंगला एक युक्ति सुचली. काय सुचली? युक्ति. उसके दिमाग में एक आइडिया आती है, कल्पना येते. त्याने राज्यातील प्रमुख रस्त्यावर रात्रि गुपचुप मतलब बिना किसी को पता चले एक मोटा दगड़ ठेवला. रास्ते के बीचों बीच उसने एक बड़ा सा पत्थर जो है बच्चों वहाँ पर रख दिया था आणि त्या दगडाखाली सोन्याची नाणी असलेली पिशवी ठेवली और उस पत्थर के नीचे सोने के सिक्कों से भरी थैली जो है वहाँ पर वो रख देता है. लोकांचा तो वर्दळीचा रस्ता होता. वर्दळीचा यानी आणि वहाँ पर हमेशा लोगों का आना जाना जो है हमेशा लोगों का लगा रहता था. लोकांची खूप गर्दी त्या रस्त्यावर होती आणि त्यामुळे राजाला वाटले आपल्या प्रजेपैकी कोणीतरी किंवा एकमेकांच्या मदतीने रस्त्यातला दगड बाजूला करतील. और इसीलिए राजा को ऐसा लगा कि कोई तो ये पत्थर को साइड में करेगा. एक अकेला व्यक्ति करेगा या 4-5 2-3 लोग मिलके करेंगे. बट लेकिन देखो यहाँ पर उद्गारार्थी वाक्य आया. पण कोणीही तो दगड बाजूला केला नहीं. लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को बाजू किया नहीं. तेव्हा राजाची चिंता अजूनच वाढली. तब राजा को और चिंता होने लगी कि कैसे लोग हैं कि रास्ते के बीचों बीच पत्थर रखा गया है लेकिन फिर भी लोग उसे उठा नहीं रहे. वाटली की आता काय करावे हे त्याला कळेना. तभी वो सोच में पड़ जाता है कि ऐसा मैं क्या करूं की माझी प्रजा जी आहे ती काय होईल? उद्योगी होईल.
सकाळ झाली आणि रस्त्यावर लोकांची ये जा शुरू झाली। ये जा यानी आना जाना, जैसे ही सुबह हो जाती है लोगों का आना जाना जो है वहाँ पे शुरू होता है। परंतु लोग त्या दगडाच्या बाजूने जात होते, लेकिन लोग जो है उस पत्थर के साइड से जा रहे थे, लेकिन कोई भी उसे बाजू नहीं करत। जो तो त्या दगडाकडे पाहून दुर्लक्ष करून पुढे जात होते। जिसे देखो राज्य के जो लोग थे, जो प्रजा थी राज्य की, वो सभी लोग उस पत्थर को नज़रअंदाज करते हुए, ध्यान न देते हुए वहाँ से आगे जा रहे थे। पूर्ण दिवस असाच गेला। यहाँ पर देखो थर्ड पॅरेग्राफ जो है मुलांनो सुरू झालेला आहे। जो तो पूर्ण दिवस असाच गेला। संध्याकाळ झाली। एका गरीब माणसाने तो दगड पाहिला। त्याला वाटले लोकांना तो लागेल, दुखापत होईल। और ऐसे करते करते सुबह से शाम हो गई, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को बाजू किया नहीं। आणि शेवटी संध्याकाळी एका गरीब माणसाने तो दगड पाहिला। शाम के समय एक गरीब व्यक्ति जो है रास्ते से जा रहा था, और रास्ते से जाते समय उसने वो पत्थर देखा और उसे ऐसा लगा की तो दगड जो आहे कोणाला तरी लागेल, दुखापत होईल। दुखापत होईल म्हणजे घाव वगैरह किसी को होगा। और यही सोचकर वो गरीब व्यक्ति जो है उस पत्थर को बाजू करने का सोचता है।